नवदुर्गा। इसके पहले वाले वीडियो में देवी दुर्गा के प्रथम 4 स्वरूपों की जानकारी दी गई है। इस वीडियो में माँ के 5वें स्वरूप से 9वें स्वरूप तक की जानकारी दी गई है। देवी दुर्गा 5वें स्वरूप में माँ स्कंद माता के नाम से जानी जाती है। स्कंद माता नाम 2 शब्दों से मिलकर बनता है, स्कंद और माता। स्कंद भगवान कार्तिकेय का दूसरा नाम है। कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र है, इसलिए स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माता। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। माता ने दाई तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़ लिया है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाई तरफ ऊपर वाली भुजा वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। देवी माँ कमल के आसन पर विराजमान है, इसलिए इन्हें पद्मासना भी कहते हैं। सिंह इनका वाहन है। कुमार कार्तिकेय की रक्षा के लिए जब माता पार्वती क्रोधित होकर आदि शक्ति के रूप में प्रकट हुई, तब इंद्र भय से कांपने लगे। अपने प्राणों की रक्षा हेतु देवी से क्षमा याचना करने लगे। जैसे कि हम जानते हैं कि कुमार कार्तिकेय का नाम स्कंद है, इसलिए माता को मनाने के लिए इंद्र अन्य देवताओं सहित स्कंद माता देवी की स्तुति करने लगे और देवी का इसी रूप में पूजन करने लगे। तभी से यह देवी अपने 5वें स्वरूप में स्कंद माता के नाम से जाने लगी। इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त को भवसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती। इनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। कहते हैं, कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई है। माता दुर्गा का 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी का। कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। शुद्धता का प्रतीक यह देवी मनुष्य के आंतरिक सूक्ष्म जगत से नकारात्मकता का नाश कर सकारात्मकता प्रदान कराती है। 4 भुजाओं वाली देवी के इस रूप का वर्ण सुनहरा और चमकीला है। रत्न आभूषण से अलंकृत देवी कात्यायनी का वाहन खूंखार सिंह है, जिसकी मुद्रा तुरंत झपट पड़ने वाली होती है। माता की ऊपर वाली दाई भुजा अभय मुद्रा में है। बाई तरफ की ऊपरी भुजा से उन्होंने चंद्रहास तलवार धारण की है, तो नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प पकड़े रहती है। माता कात्यायनी का गुण शोध कार्य है, इसलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है।
एकाग्रता से माता की पूजा करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी की उपासना से परम पद की प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। काल का अर्थ मृत्यु होता है और रात्रि का अर्थ अंधकार होता है। इस प्रकार कालरात्रि का अर्थ हुआ काल का नाश करने वाली। माँ कालरात्रि का वर्ण घोर अंधकार की भांति काला है, बाल बिखरे हुए हैं तथा अत्यंत तेजस्वी 3 नेत्र है। इनके गले में बिजली की चमक जैसी माला भी है। माँ के 4 हाथों में से 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में होते हैं तथा शेष 2 हाथों में चंद्रहास, खड्ग अथवा हंसिया एवं नीचे की ओर वज्र मतलब कांटेदार कटार है। माता के तन का ऊपरी भाग लाल रक्तिम वस्त्र से एवं नीचे का भाग बाघ के चमड़े से ढका रहता है। इनका वाहन गर्दभ है। एक कथा के अनुसार दैत्य शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। इससे चिंतित होकर सभी देवतागण शिवजी के पास गए। शिवजी ने राक्षसों का वध कर भक्तों की रक्षा करने की जिम्मेदारी माता पार्वती को सौंप दी। पार्वती माता ने दुर्गा का रूप धारण किया और दैत्य शुंभ निशुंभ का वध किया, परंतु जैसे ही रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से निकले रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। इस समस्या का निराकरण करने के लिए दुर्गा जी ने अपने तेज से कालरात्रि का उत्पन्न किया। इसके बाद जब रक्त बीज को मारा तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को कालरात्रि ने अपने मुंह में भर लिया और गला काटते हुए रक्त बीज का वध कर दिया। इनका रूप भले ही भयंकर हो, परंतु यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए यह शुभंकरी भी कहलाई गई। तमाम असुरी शक्तियाँ इनके नामोच्चारण से ही भयभीत होती है। कालरात्रि अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रंग पूर्णतः गौर है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूलों के रंग के साथ की गई है। अष्टवर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद है, इसलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाले हाथ में त्रिशूल धारण किया है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए इनको वृषारूढ़ा भी कहा गया है। महागौरी ने पति के रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस दरमियान
इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया, जिससे माता का रूप गौरवर्ण हो गया। इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कल्मश धुल जाते हैं, पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। देवी दुर्गा की 9वीं शक्ति को सिद्धिदात्री माता के रूप में पूजा जाता है। इसका अर्थ है सर्व सिद्धि देने वाली। इनका वाहन सिंह है। चतुर्भुज देवी के दाएं ओर के ऊपर वाले हाथ में गदा और नीचे वाले हाथ में चक्र है। बाएं और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प एवं नीचे वाले हाथ में शंख है। नवमी के दिन इनकी पूजा उपासना कर कन्या पूजन करना चाहिए, जिससे देवी अति प्रसन्न होती है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने मां सिद्धिदात्री की पूजा करके सभी प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त किया था। उनका आधा शरीर स्त्री का हो गया था, इसलिए उन्हें अर्धनारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक समय जब पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया था, तब एक दिव्य शक्ति ने जन्म लिया था, जो महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं थी। देवी शक्ति ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इस त्रिमूर्ति को जन्म दिया और तीनों को दुनिया के प्रति अपनी भूमिका को समझने एवं कर्तव्यों को निभाने की सलाह दी। त्रिदेव ने महासागर के किनारे बैठकर कई सालों तक तपस्या की। तब देवी माँ ने सिद्धिदात्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया और तीनों को अपनी शक्तियों के रूप में पत्नियां दी, ताकि उनकी मदद से त्रिदेव सृष्टि रचना का कारोबार संभाल सके। सच में ही त्रिदेव ने अपनी अपनी पत्नियों की सहायता से सृष्टि में सब कुछ निर्माण किया। इस तरह मां सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और अन्य कार्य संचालित हुए। अगर यह जानकारी भरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपा करके इसे लाइक और शेयर कीजिए तथा बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए।